ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? पाठशाला में बैठे हो। क्यों बैठे हो? पढ़ाई के लिए बैठे हो। तो बाबा कहे, पढ़ाई में कभी आंखें बंद नहीं करनी होती है, आंखें खुली रख करके पढ़ाई करनी होती है, तभी उस पढ़ाई को अंदर में समा सकेंगे। परंतु कई बच्चों को भक्ति की आदत पड़ी हुई है तो आंखें बंद हो जाती है। बाबा कहे, वास्तव में तुम्हें यहाँ बैठ करके इस चित्र के अंदर अर्थात इस ब्रह्मा बाबा के शरीर में विचित्र को देखते हुए याद करना है, क्योंकि पढ़ाने वाला विचित्र बाप है तो पढ़ाई भी विचित्र है। बाबा कहे, तुम बच्चों को विचित्र बाप को याद करना है। दूसरी बात बाबा कहे कि बच्चे, जिस तरह भक्ति में एक आदत होती है मांगने की, जिस भी देवी देवताओं के आगे जाएंगे तो मांगेंगे, तुम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे, तुम्हें कभी भी मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारे में रॉयल्टी के संस्कार होने चाहिए। तुम रॉयल दुनिया में जा रहे हो, रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे अंदर भी वह रॉयल्टी के संस्कार हो। तुम्हें कभी भी किसी से भी, बाप से तो नहीं, लेकिन किसी से भी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम जितना लायक बनते जाएंगे उतना बाबा तुम्हारी झोली आप ही भरता जाएगा। इसलिए बाबा कहे, लायक बनने का पुरुषार्थ करो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लायक बनते बनते कहीं माया बाप का किया हुआ श्रृंगार बिगाड़ न दे, अर्थात न लायक न बना दे। इसका ध्यान रखना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं है, पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाबा कहे, तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। खाली प्यार से बाबा को निहारते जाओ तो बाबा कहे, इसमें भी तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के देह को देखते हुए भी उसमें उस विचित्र जिसको कोई देह नहीं है उसको बाबा कहे देखना चाहिए, याद करना चाहिए। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है।
टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ, हाथ खड़ा करके इशारा करते हैं ना कि मुझे बताना है। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं। तो पढ़ाई में आंख खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। क्यों? वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीरों को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में, ब्रह्मा बाबा के रथ में, वह बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। आत्मा कितनी सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कौन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, बाबा कहिए, सब सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ यह बात, अलफ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं। कितना ज्ञान का श्रृंगार बाबा करते हैं। फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो क्या होता है, माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं दुनिया के अंदर, स्कूल में लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं,
उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर शाहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। कहीं ऐसे भी होते हैं पढ़े लिखे इतने नहीं लेकिन बहुत शाहूकार होते हैं। बाबा कहे पढ़ा हुआ कुछ नहीं, ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगा सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाते हैं। कहते हैं ना, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे। साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। ले जाता है इंसान तो अपने कर्म को साथ ले जाता है, अच्छे व बुरे। बाकी स्थूल चीजें न कुछ लेकर आया है न कुछ लेके जाता है। बाकी हाँ, जैसा कर्म किया है वैसे यहाँ पर स्थूल चीजों की भी प्राप्ति करता है। तो बाबा कहे तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को देखते हैं परंतु समझते कि हम आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं है। तुम सच खंड के मालिक बनते हो, यह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सच खंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। बाबा आज की मुरली चित्र और विचित्र, तो और सबके चित्र है, बाप का कोई चित्र नहीं, अर्थात कोई शरीर नहीं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं, बाकी शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम नहीं होता, शरीर पर नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये शिव की महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहे बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? अपने बच्चे अगर है तो भाई के बच्चे को जाकर क्यों वर्षा देंगे? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। जैसे बाबा समझते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, बाबा कहे तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए
तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो, तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं। कैसे मतवाले हैं, बाबा कहे जैसे मतवाले हैं, उनको कोई बात की पड़ी नहीं है। बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी है ओ गॉड फादर गाइड में, कहते हैं ना, ओ गॉड फादर गाइड में, अर्थात मुझे रास्ता बताओ, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूं, मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने, यहां मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। बाबा कहे हद में आकर मी करते रहते, हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच है, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूं। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सदगुरु तो एक ही है सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूं इसलिए पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक बात सुनाओ, कौन सी? बाबा कहे सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूं। कितनी ऊंची प्राप्ति है। फिर लक्ष्मी की दीपावली पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, स्वास्थ्य अच्छा करो, ये नहीं कहते आयु बड़ी करो। अब बड़ी आयु हो और स्वास्थ्य ठीक न हो तो क्या होगा? तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती हो, अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। स्वास्थ्य भी बाबा देते हैं, समृद्धि भी देते हैं और खुशी भी दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी है। यह एक आदत पड़ गई है कि हमें दे दो, मांगने की भी बाबा कहे एक आदत पड़ गई है। देवताओं के आगे जाएंगे, भीख मांगेंगे। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है,
तुमको तो बाप कहते हैं माम एकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं है। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, अभी तुम उनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की पूजा क्या करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, ज्ञान में तो है एक अक्षर, कौन सा? मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, यह निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्म के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, बाबा कहे ये तो गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। एकदम गावड़े में पैदा हुए, फिर बाबा कहे जैसे कुछ साधारण बना, हीरे जवाहरत का व्यापार आदि करके तो प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। बाबा को ऐसा रथ भी तो चाहिए ना जो अच्छी आसामी हो। यह सब समझने की बातें है। इतनी ऊंची आसामी ब्रह्मा बाबा, इतना धन दौलत से शाहूकार, लेकिन बाबा फिर भी उनको साधारण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है, साधारण ही है। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं, जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्वम। बाबा कहे वैसे ही तुमने भी लिए हैं, तत्वम माना उनके जैसे। एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, लेकिन वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। चित्र को देखते हुए बुद्धि से विचित्र को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। कि हम आत्मा भी निराकार इस साकार में है और बाबा भी निराकार ब्रह्मा बाबा के साकार तन में है। तो निराकारी स्वरूप में स्थित हो, उस निराकारी बाप को याद करना है। इसी को कहेंगे निरंतर योगी। अच्छा, ओम शांति।